ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 53 वाला। व्हाट इन द ऑथर्स व्यू सीवियरली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। देखो ऑथर के हिसाब से आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे देश की, हमारे देश आर्थिक जो तरक्की है वो किसके कारण सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई, किसके कारण असर उस पर पड़ा, पॉवर्टी के कारण या इलिटरेसी के कारण या इनमें से कोई भी नहीं, या ओवर पॉपुलेशन। देखो दोस्तों शुरुआत ही किससे हुई, ओवर पॉपुलेशन से, और यही बताया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जो है दूसरी परेशानियों की जड़ है, दूसरी परेशानियों की जननी है। तो पॉवर्टी एक उसका पार्ट है, लेकिन मुख्य जो पूरा का पूरा पैसेज में किसके बारे में जोर दिया गया, ओवर पॉपुलेशन के बारे में। तो बिल्कुल जो ग्रोथ है, तरक्की है, वो किसके कारण असर पड़ रहा है, किसके कारण अफेक्ट हो रही है, ओवर पॉपुलेशन के कारण। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What according to the author is the biggest reason behind over population? बताओ जरा, ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, अंडर नरिशमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन या फिर गरीबी? तो देखो कहीं पर भी ये स्पेसिफाई नहीं किया है सिवाय एक चीज के, ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कारण देखो कहीं पर भी ये नहीं बताया, ओवर पॉपुलेशन के बारे में ही बताया है कि ओवर पॉपुलेशन से जो है पॉवर्टी होती है, ये सब चीजें होती हैं, धरती के टुकड़े हो जाते हैं लैंड के, और ये इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। आखिरी में एक चीज दी हुई है कि एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ओवर पॉपुलेशन से पॉवर्टी तो बढ़ती है, लेकिन पॉवर्टी जो है उसके कारण भी जो है, मेन जो कारण है उसके कारण भी जो है ओवर पॉपुलेशन होती है। केवल एक जगह स्पेसिफाई किया है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बिगेस्ट कारण जो है ओवर पॉपुलेशन का वो क्या है, पॉवर्टी है। ठीक है ना, इस तरीके से डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या लिखा है, इट हैज लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट्स ऑफ रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्या इसका मतलब है कि इसने बहुत बड़े स्तर पर कमजोर कर दिए हैं फ्रूट्स को। फ्रूट्स का मतलब होता है वो सब काम को, वो सब स्टेप्स को जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस में लाए गए थे, उसको कमजोर कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसका एंटोनिम पता करना है, किसका, अंडरलाइन वर्ड का। अब मैं आपको बताता हूं अंडरलाइन वर्ड क्या है दोस्तों, यहां पर ये वाला डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मैंने बताया था क्या होता है, वीकेंड, कमजोर करना। ठीक है, तो वीक करना, और उसका अपोजिट हमको बताना है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, कोलेस्टेट। अब देखो कोलेसेट ये आपका नया वर्ड होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका मतलब होता है कोलेसेट का मतलब होता है वर्क टुगेदर। आपने एक वर्ड सुना होगा दोस्तों, कोएलिशन गवर्नमेंट, कोएलिशन, SION, कोएलिशन सरकार आपने सुना होगा ना। कोएलिशन मतलब एक साथ आना, एक साथ काम करना, पार्टनर करना। क्या करना, पार्टनर करना। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना, ये होता है कोएलिस्टेड। तो ये आपका जो है पॉजिटिव वर्ड है और ये मीनिंग में इसमें नहीं होगा डाइल्यूटेड। और चीपन मतलब सस्ता, क्या करना, सस्ता करना। और कंपाउंड करना, कंपाउंड करना मतलब एक साथ कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना, एक साथ मिलाना। और कंसोलिडेट का मतलब होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करना या स्ट्रेंथ बनाना। तो जाहिर सी बात है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, डाइल्यूटेड का अपोजिट जो है वो कंसोलिडेटेड, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है दोस्तों। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वापस हमारा पैसेज का क्वेश्चन है जो कि हमारा सेकंड पैसेज है। चलिए शुरू करें, जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, आप लोग पढ़ना शुरू करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से करेंगे, दो बार, एक बार स्लो और फिर फास्ट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट।
to eat and not to be eaten. That's the imperative of a caterpillar's existence. The leaf roller reduces its risk of being picked off by predators by silking together a temporary shelter in which to feed and rest. Adopting a different line of defense, the jelly slug extrudes a sticky translucent coating that may foul the mouth parts of marounding ants. For its part, the aquatic larva, by its watery element, fashions a portable hideout from fragments of aquatic leaves. Cutting a serpentine trail as it feeds on tender young levels, the minute citrus leaf miner spends its entire larval life inside its host plant, thus keeping its appetizing body safely under wraps. ठीक दोस्तों, एक बार फास्ट पढ़ेंगे. एक्सक्यूज मी, चलिए स्टार्ट करें. टू ईट एंड नॉट टू बी ईटन, दैट्स द इम्पेरेटिव ऑफ द कैटरपिलर्स एग्जिस्टेंस. The leaf roller reduces its risk of being picked off by predators by silking together a temporary shelter in which to feed and rest. Adopting a different line of defense, the jelly slug extrudes a sticky translucent coating that may foul the mouth part of marounding ants. For its part, the aquatic larva, by its watery element, fashions a portable hideout from fragments of aquatic leaves. Cutting a serpentine trail as it feeds on tender young levels, the minute citrus leaf miner spends its entire larval life inside its host plant, thus keeping its appetizing body safely under wraps. ठीक है दोस्तों. अच्छा, यहां पर ये नहीं आने वाला है. ठीक, अब दो बार हमने पढ़ा. ठीक है, आइडिया क्या लगा? आइडिया लगा कि इसमें कैटरपिलर के बारे में बात हो रही है. कैटरपिलर देखा दोस्तों किस तरीके से वो अलग अलग स्टेज में बदलता है. प्यूपा होता है, लार्वल स्टेज होती है ना. उसके बाद वही कैटरपिलर आगे चलकर जो है एक बटरफ्लाई बन जाता है. तो बटरफ्लाई या ये दूसरे जो सिल्क वॉर्म जो होता है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी अलग अलग जो लाइफ साइकिल है, स्टेज है, उससे गुजरता है. उसमें एक कैटरपिलर होता है. ठीक है, एक कीड़ा होता है जो पत्तियों के ऊपर रेंगता है और वो थोड़े टाइम बाद अपने ऊपर पूरा एक शेल्फ लगा लेता है, पूरा कोटिंग लगा लेता है ना, अपने आप को बचाव करने के लिए. तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, इसके बारे में बात की गई. इतना आइडिया लग गया, काफी है. ठीक, चलिए अब हम लोग स्टेप पूरा वर्ड टू वर्ड समझते हैं. देखो क्या है, टू ईट एंड नॉट बी ईटन. ये बहुत गहरा है दोस्तों. स्टार्टिंग में ही इसमें पूरी की पूरी मीनिंग दे दी. क्या? टू ईट मतलब खाओ, आप दूसरों को शिकार करो, दूसरों आराम से अपना जीवन चलाओ. ठीक है, दूसरों अपनी व्यवस्था करो, इस प्रकार से अपनी बॉडी में कैमोफ्लेज करो, चेंजेस करो, या इस प्रकार से अपने आप को ढालो कि खुद खाने की व्यवस्था कर सको. लेकिन नॉट टू बी ईटन मतलब एक तो कार्य क्या कि हम हमारे भोजन की व्यवस्था कर सकें अच्छे से, और दूसरा ये कि अपने आप को किसी दूसरे का भोजन बनने से बचा सकें. ये दो चीजें करती है कैटरपिलर, है ना. बढ़िया है ना ये लाइन. इससे पूरा डिफाइन हो गया कि एक तो वो कि खुद किस तरीके से अपना खाने की व्यवस्था करना, और दूसरा अपने आप को कैसे बचा कर रखना, प्रोटेक्ट कैसे करना. ये दो चीजें. ठीक है, आगे देखो ये जो दो चीजें हैं, दैट्स द इंपेरेटिव ऑफ. इंपेरेटिव का यहां पर मतलब है पर्पस, है ना, मकसद. ये मकसद है किसका? कैटरपिलर्स एग्जिस्टेंस का. एग्जिस्टेंस मतलब उसकी पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस, उसकी पूरी जो जीवन है, उसका पूरा जो उत्पत्ति है, उसका जो मकसद है जीवन में आने का, उसका दो ही पर्पस है. क्या? एक तो आराम से खाओ पियो और अपने आप को बचाओ.
दुश्मनों से। बस दो तरीके है ना, दो काम वो जो है कैटरपिलर बहुत अच्छे से करता है। देखते हैं क्या, देखो द लीफ रोलर। अब दोस्तों ये लीफ रोलर जो है ना, ये उपाधि दी हुई है, बोला गया है किसको, इस कैटरपिलर को। मतलब यहां पर लीफ रोलर कौन है, कैटरपिलर। कैटरपिलर को और क्या कहा जाता है दोस्तों, लीफ रोलर। क्यों, क्योंकि वो पत्तियों पे ऐसा रोल करता जाता है, पत्तियों पे ही रहता है, उसका घर जो है एक तरह से पत्तियां है ना। तो देखो लीफ रोलर क्या करता है, रिड्यूसेस, कम करता है इसको, इट्स रिस्क ऑफ बीइंग पिक्ड ऑफ बाय प्रीडेटर बाय सिल्किंग टुगेदर अ टेम्परेरी शेल्टर इन विच टू फीड एंड रेस्ट। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो लीफ रोलर मतलब ये जो कैटरपिलर है, ये क्या करता है, अपनी जो कम कर देता है क्या, रिस्क, अपनी रिस्क को कम कर सकता है। किस तरीके से, मतलब किस तरीके से रिस्क को कम कर देता है, ये क्या करता है, अपने आप को एक बिल्कुल सिल्क का पूरा एक कोटिंग अपने ऊपर बना लेता है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके अंदर ही वो रहता है, उसके अंदर ही खाता है, पेट भर के अपना खाना इकट्ठा कर लेता है, उसी के अंदर वो खाता रहता है और उसी के अंदर जो है आराम से रेस्ट करता है। और इस ऐसा करने से उसको क्या फायदा होता है कि जो प्रेडेटर है, जो शिकारी है या जो भी दूसरे जो जानवर हैं, कोई चींटी हो गई, कोई मेंढक हो गया जो कैटरपिलर को खाते हैं, ठीक है, चिपकली हो गई, तो वो सबके सब जो है उससे वो अपने आप को बचाकर रखता है, अपने जो शिकारी हैं या प्रेडेटर है उनसे बचाकर रखता है ना। तो देखो लीफ रोलर जो है वो क्या करता है, अपनी रिस्क को कम करता है। कैसे, किस चीज की रिस्क को, कि उसको कोई देख ले। कैसे, बाय सिल्किंग टुगेदर, एक साथ बुनना, एक साथ बुनता है क्या, एक टेम्परेरी शेल्टर, परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी, थोड़े टाइम बाद वो तोड़ देता है, एक टेम्परेरी शेल्टर जिसको हम लोग ककून बोलते हैं ना, थोड़े टाइम बाद वो तोड़ देता है, इन विच, जिसमें कि वो खाता भी है और आराम भी करता है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूं दोस्तों। अब आगे देखो, अडॉप्टिंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, ये बात किसकी हो रही थी दोस्तों, कैटरपिलर की, ध्यान देना। अब उसी की जाति का, उसी की प्रजाति के एक दूसरे किसी की बात हो रही है, एक दूसरे इंसेक्ट की बात हो रही है जो कि कैटरपिलर जैसा ही है, थोड़ा उससे अलग है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अडॉप्टिंग अ डिफरेंट लाइन। अब एक अलग स्ट्रेटेजी है डिफेंस की। मतलब कैटरपिलर की क्या तरीका है, कैटरपिलर का तरीका है कि अपने आसपास ऐसा वो ककून बनाओ और आराम से उसमें मजे करो, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। अब एक नया इंसेक्ट है दोस्तों, कौन सा, जेली स्लग, ये नाम है दोस्तों। तो ये जो जेली स्लग है, ये इसका थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है, इसका तरीका अलग है। क्या, एक्सट्रूड अ स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग। एक्सट्रूड का मतलब होता है निकालना, ठीक है, एक्सट्रूड का मतलब होता है टेक आउट। ये क्या करता है, ये जो जेली स्लग है ये क्या करता है, ये निकालता है एक चिपचिपा सा, एकदम ट्रांसल्यूसेंट सा कोटिंग, एक अपने ऊपर एक कोटिंग जैसा बना देता है, बिल्कुल चिकना सा। दैट में फाउल द माउथ पार्ट ऑफ द मैराउंडिंग एंड, जिससे क्या होता है कि जो मैराउंडिंग एंड जो चींटी है जो उसको शिकार करने जा रही है, उसके माउथ, वो जैसे उसको खाने जाएगी ना, स्लग के पास जाएगी, उसको बदबू आ जाएगी। फाउल मतलब उसको एक खराब स्मेल आ जाएगी और जिसके कारण वो वहां से तुरंत पलट जाएगा। मतलब इसको, जेलीफिश को वो नहीं खाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। तो इसका तरीका अलग, कैटरपिलर का तरीका ये कि अपने आसपास पूरा का पूरा क्या कर दो, एक शेल्टर बना लो टेम्परेरी। और जेली स्लग का तरीका है कि अपने मुंह से कुछ ऐसा वो निकालता है, ऐसा चिकना सा कोई सब्सटेंस निकालता है ना। आपने देखा होगा स्नेल किस तरीके से निकालता है, उस तरीके से। और ताकि क्या होगा, कोई उसको खाने आता है, चींटी वगैरह, कोई भी चीटा वगैरह, तो वो उसको बैड स्मेल के कारण वो उसको नहीं छूता है। मैराउंडिंग एंड का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड, बिल्कुल एकदम अटैकिंग मूड में जो है, जो अटैक करने वाला है ना, जो बिल्कुल पर्पस से आया कि आज तो मैं इसको खा के जाऊंगा, और तुरंत वो कुछ बदबू आती है और वहां से निकल जाता है। या उसको वो जो स्टिकी सब्सटेंस है उसको, उससे डर के वो अपना रास्ता पलट लेता है। आगे, फॉर इट्स पार्ट द एक्वेटिक लार्वा बाय इट्स वाटरी एलिमेंट फैशंस अ पोर्टेबल हाइड आउट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्वेटिक लीफ। अब देखो, अब आगे की बात बता रहे हैं कि ये जो एक्वेटिक लार्वा है, मतलब जो
पानी के अंदर जो लार्वा है, लार्वा मतलब जो छोटा सा बेबी जो है इसका, किसका, कैटरपिलर का, वो अपने आप को देखो कैसे प्रोटेक्ट करता है, बाय इट्स वाटरी एलिमेंट, उसके अंदर जो पानी वाटरी एलिमेंट है उसके कारण वो क्या करता है, एक पोर्टेबल हाइड आउट, मतलब कहीं पर वो पानी के अंदर छुप जाता है, फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्वेटिक लीफ, छोटी छोटी पत्तियों की जो है ना फ्रेगमेंट, उसके बीच में जाके कहीं पर वो छुप जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके का मीनिंग हो रहा है। आगे, कटिंग अ सर्पेंटाइन ट्रेल एज इट फीड्स ऑन टेंडर यंग लेवल। देखो आपने देखा होगा कि वो जब पत्तियों को खाते हैं तो बिल्कुल एक सर्पेंटाइन मतलब एकदम शार्प ट्रेल, एक रास्ता बनाते हुए, और जैसे जैसे यंग है ना, एज इट फीड्स ऑन टेंडर यंग लेवल, मतलब वो जैसे जैसे छोटी छोटी पत्तियों को खाते हुए वो अपना एक ट्रेल, अपना रास्ता बनाते जाते हैं। द माइन्यूट सिट्रस लीफ माइनर स्पे। अच्छा दोस्तों, अब ये एक नए प्राणी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक नए इंसेक्ट की बात हो रही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों माइनर लीफ सिट्रस, है ना, ये है, सॉरी, माइन्यूट सिट्रस लीफ माइनर। ये भी आपका एक इंसेक्ट है। क्या है ये? आपका एक इंसेक्ट है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि देखो कैसे यहां से शुरुआत है। कटिंग अ सर्पेंटाइन ट्रेल, मतलब ये जो सिट्रस का मतलब होता है नींबू का जो झाड़ है, नींबू का जो पौधा होता है, उसके ऊपर जो कैटरपिलर जो फीड करता है, आपने देखना कभी नींबू की पत्तियां पूरी धीरे धीरे वो खा खा के गायब कर देता है, और पूरा एक रास्ता ट्रेल होता है, एक फिक्स तरीके से वो उसका एक तरीका होता है पत्तियों को खाने का। तो वही बता रहे हैं कि एकदम सर्पेंटाइल ट्रेल कट करते हुए वो क्या करता है, छोटी छोटी यंग, छोटा रहता है तब से ही वो खाना शुरू कर देता है पत्तियों को। ये जो छोटा सा सिट्रस लीफ माइनर है, ये क्या करता है, इसकी पूरी की पूरी लार्वल की जो लाइफ है वो कहां पर रहता है? इनसाइड द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर उसकी लाइफ ये जीता है। जो माइन्यूट सिट्रस लीफ इसका नाम है, जो माइनर है, वो क्या करता है, पूरा अपना जो छोटा जब ये रहता है तो प्लांट के अंदर रहता है। दस कीपिंग इट एपेटाइजिंग बॉडी सेफली अंडर रैप्स, और अपनी जो बॉडी को एक तरह से रैप मतलब पूरा ऐसा लपेट के उसमें उसकी बॉडी को संभाल कर रखता है। तो इसमें दोस्तों अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या समझ में आया मोटा मोटा कि तीन प्राणी की बात हो रही, तीन इंसेक्ट्स की बात हो रही है, जो कैटरपिलर की ही अलग अलग वो है, स्पीशीज है। एक तो कैटरपिलर के बारे में बात हुई जिसको क्या बोला जाता है, लीफ रोलर। तो ये तीन स्पीशी की बात हुई कैटरपिलर की। एक तो लीफ रोलर, ठीक है, मैं दूसरे इंक से बना देता हूं। एक तो लीफ रोलर जो है वो कैटरपिलर का एक स्पीशी है, इसके बारे में यहां पर बात हुई। और दूसरा हमारा है जेली स्लग, इसके बारे में बात हुई। और तीसरा जो है वो क्या है, ये सिट्रस लीफ माइनर, इसके बारे में बात हुई। अब तीनों का जो अपने आप को बचाकर रखना दुश्मनों से और अपना खाना खाना, तीनों का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है, लीफ रोलर जो है ये क्या करता है कि अपने आप को सिल्क कर देता है, एकदम आसपास पूरा एक ककून बना लेता है और वहीं पर खाता पीता है ना, पूरा कवर कर लेता है। और जेली स्लग क्या करता है, अपने कुछ एक स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग निकालता है और उसके कारण वो बच जाता है। और क्या करता है कि एक्वेटिक लार्वे जो है ये एक और है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्वाटिक लार्वे जो है ये क्या करता है, इसमें वाटरी कुछ सब्सटेंस ये निकालता है और उसके कारण ये छुप जाता है, अपने आप को किसी पत्तियों के बीच में छुपा के रख लेता है। ठीक है, और एक और है क्या, लीफ माइनर। ये क्या करता है, पूरा का पूरा लार्वा की जो लाइफ है ये प्लांट के अंदर ही गुजारता है और इसके कारण ये भी अपने आप को बचाकर भी रखता है और उसी को खाता जाता है प्लांट को। तो चार स्पीशीज है और चारों का जो अपने आप को बचाकर रखने का तरीका और खाना खाने का तरीका, खाना जुगाड़ करने का तरीका, एक तरह से खाने की व्यवस्था करने के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं। तो ये चार कैटरपिलर के जो स्पीशीज हैं उसके बारे में ये बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? इतना काफी, आगे आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, देखो क्या लिखा है। Which varieties of caterpillar build shelter to protect themselves? देखो अलग अलग वेराइटी, चार वेराइटीज की बात की
हमको पता करना है कि कौन सी वाली वैरायटी जो है क्या करती है, शेल्टर बनाती है, घर बनाती है। बताओ जरा कौन सी वैरायटी अपने लिए घर बनाती है, शेल्टर बनाती है। लीफ रोलर क्या करता है, कैसे करता है, टुगेदर टेम्परेरी शेल्टर, देखो दिया है, हमको कुछ नहीं करना है, ढूंढना है बस। लीफ रोलर जो है वो क्या करती है, अपना टेम्पररी शेल्टर बनाती है। तो जाहिर सी बात है लीफ रोलर जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो एक तो लीफ रोलर भी है और एक्वेटिक लार्वा भी है, और क्या है, लीफ रोलर और जेली स्लग, और क्या है, जेली और लीफ। अच्छा तो ये तो कंफ्यूज कर दिया, अब हमको एक और ढूंढना पड़ेगा। तो लीफ रोलर तो हमारा डन है, एक और देखते हैं और कौन शेल्टर बनाता है। तो इसकी अगर हम बात करें, जेली स्लग क्या करता है, ये निकालता है अपने मुंह से कुछ स्टिकी ट्रांसल्यूशन कोटिंग निकालता है, और उससे क्या होता है कि दूसरे जो प्रीडेटर है वो भाग जाते हैं। तो ये तो नहीं है दोस्तों, जेली स्लग नहीं है, ठीक है ना। अब आगे एक्वेटिक लार्वा जो है वो क्या करता है, अ पोर्टेबल हाइड आउट, ये देखो ये क्या लिखा है, हाइड आउट, और हाइड आउट का मतलब भी होता है शेल्टर। क्या मतलब होता है, हाइड आउट का मतलब भी शेल्टर ही, एक तरह से घर। तो एक तो एक्वेटिक लार्वा और दूसरा लीफ रोलर, तो ये फर्स्ट वाला हमारा राइट। देखा दोस्तों, समझेंगे जब तक नहीं तब तक आंसर कैसे कर पाएंगे। लीफ रोलर और एक्वेटिक लार्वा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स रिड्यूसेस स्टिकी, हाँ ये देखो, प्रोड्यूसेस स्टिकी कवरिंग। बताओ जगह एक स्टिकी चिपचिपी सी कवरिंग कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी अभी हमने समझा। ये देखो, रिस्क ऑफ बीइंग पिक्ड, ये तो हो गया। अडॉप्टिंग अलग लाइन ऑफ डिफेंस, जेली, जो जेली स्लग है ये क्या करता है, स्टिकी ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग। अगर ये सब नहीं पता है तो स्टिकी शब्द तो मैच हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कौन कर रहा है, वो जेली स्लग। कौन कर रहा है, जेली स्लग। जेली स्लग हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following pair of words in the passage describe the enemy of the caterpillar? देखो कैटरपिलर के दुश्मन कौन कौन है उसको बताने के लिए कौन सा शब्द है, सर्पेंटाइल है या प्रीडेटर और मैराउंडिंग एंट है, या फिर सर्पेंट डाउन और मैराउंडिंग है, या प्रेडेटर और होस्ट है। ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स, कौन सी जो वर्ड्स हैं इन द पैसेज डिस्क्राइब्ड एनिमीज ऑफ द कैटरपिलर, इनमें से जो कैटरपिलर है उसके एनिमीज को किसने डिस्क्राइब किया, कौन से वर्ड को डिस्क्राइब किया, कौन से वर्ड को जो है इसके एनिमीज की तरह बताया है, दुश्मन की तरह बताया है। अब देखो दोस्तों, एक तो प्रीडेटर, प्रीडेटर हमको समझ में आता है जो प्रीडेट करता है, जो शिकारी होता है, और दूसरा मैराउंडिंग एंट। ये दो तो जो है क्लियरली डिस्क्रिप्शन है यहां पर, क्योंकि इसमें देखो दिया है कि बीइंग ऑफ पिक्ड बाय द प्रेडेटर, मतलब प्रेडेटर उसको पिक कर ले, जाहिर सी बात है उसका दुश्मन है, उसको खाएगा। और यहां पर भी जो है एक्सट्रूड स्टिकी ट्रांसल्यूशन फाउंड माउथ पार्ट ऑफ, उससे बचने के लिए, इस एंड से, चीटे से बचने के लिए। तो ये दोनों के दोनों जो है दुश्मन है, एनिमीज है उसके, कैटरपिलर के। तो यहां पर भी जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीडेटर और मैराउंडिंग एंड। क्योंकि होस्ट जो है ना दोस्तों, होस्ट तो वो होता है जो शरण देता है, जहां पर वो रहते हैं, एक तरह से उनका घर। तो होस्ट दुश्मन कैसे होगा, ठीक है। और मैराउंडिंग जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये तो उसको, उसके बारे में कुछ क्वालिफाई करने के लिए है, ये आपका नाउन थोड़ी है। हमको एनिमीज चाहिए, कोई नाउन चाहिए, तो नाउन तो है नहीं ये, ठीक है ना। और होस्ट तो होगा नहीं वैसे भी। तो बी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, प्रेडेटर और मैराउंडिंग एंड्स, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इटसेल्फ अनपैलेटेबल, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स इटसेल्फ अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अपने आप को एकदम मजबूत बना के रखना। क्या बना के रखना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना, अपने आप को रिजिड बना के रखना, ठोस बना के रखना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अपने आप को अनपैलेटेबल, एकदम कड़क बनाकर कौन रखता है, देखते हैं। देखो अनपैलेटेबल जो वर्ड है वो ढूंढो आप लोग कहां है, तो वैसे ही पता चल जाएगा। कहां लिखा है सर्पेंटाइल के बारे में, अनपैलेटेबल कहां पर लिखा है बताओ जरा।
अनपैलेटेबल हमारा जो है ये राउंडिंग हो गया। फिर शुरू से देखते हैं, स्ट्रॉन्गर इम्पेरेटिव कैटरपिलर रिड्यूसेस द पिग्ड। ठीक है, बताओ जरा दोस्तों फटाफट, अनपैलेटेबल कहाँ लिखा है? ट्रांसल्यूसेंट मेराउंडिंग फैक्ट, एक्वेटिक वाटरी एलिमेंट फैशन, पोर्टेबल हाइड आउट ऑन फ्रेगमेंट एक्वेटिक लीव, कटिंग सर्पेंटाइल ट्रेन एट फीड्स ऑन टेंडर यंग level, minor citrus leaf spanned the entire larval inside the host, thus keeping its appetizing body safe under wrap। अच्छा, तो अनपैलेटेबल कहीं भी नहीं लिखा है, कोई इशू नहीं। देखो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि अनपैलेटेबल का मतलब होता है एकदम मजबूत, एकदम रिजिड। कौन रखता है अपने आप को रिजिड? देखते हैं, इंपेरेटिव द लीफ रोलर जो है वो क्या करता है? बीइंग पिक्ड बाय प्रेडेटर बाय सिल्किंग टुगेदर अ टेम्परेरी शेल्टर इन विच, तो ये तो एक टेम्परेरी शेल्टर बनाता है जिससे वो अपने आप को फीड कर सकता है और रेस्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा, लीफ रोलर तो नहीं होगा। उसके अलावा जेली स्लग क्या करता है? वो भी एक स्टिकी सब्सटेंस निकालता है, तो अपने आप को हार्ड तो नहीं बना के रखता है। उसके अलावा जो है एक्वेटिक लार्वा जो है वो क्या करता है? अ पोर्टेबल हाइड, एक टेम्परेरी हाइड आउट देखता है पत्तियों के बीच में, वो भी नहीं होगा। तो ये क्या करता है? ये तो हो गया माइनर। सिट्रस लीफ माइनर जो है ये पूरा का पूरा अपना जो लाइफ है वो होस्ट प्लांट के अंदर ये रहता है, दस कीपिंग इट्स एपेटाइजिंग बॉडी सेफली अंडर रैप। रैप का मतलब यहां पर एक हार्ड कवर, देखो ये मीनिंग के ऊपर है दोस्तों, एक हार्ड कवर के अंदर वो अपने आप को छुपा कर रखता है। तो अनपैलेटल मतलब मजबूत, रिजिड जो है वो कौन रखता है? सिट्रस लीफ माइनर। देखो ये पूरा आपका मीनिंग के ऊपर और आपकी वोकेबलरी के नॉलेज के ऊपर पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीफ माइनर, लीफ रोलर नहीं दोस्तों, कौन? लीफ माइनर लास्ट में जो है वो फोर्थ वाला। ये आपका पूरा का पूरा किसके ऊपर है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मीनिंग के ऊपर और इस वोकैबुलरी के नॉलेज। क्या कौन अपने आप को रैप करके रखता है, पूरा एकदम मजबूत पोजीशन में रखता है? ये लीफ माइनर लास्ट वाला, जो फोर्थ वाला आपकी जो वैरायटी थी इसकी कैटरपिलर की, वो हमारा। तो लीफ रोलर जो, लीफ माइनर, सॉरी कंफ्यूजिंग है ना, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट द कैटरपिलर क्या है? मेन आइडिया क्या है? देखो शुरुआत में ही दिया है ये तो, कि जियो और जीने दो, मतलब खाने की व्यवस्था करो और बचाने की व्यवस्था करो। लाइक टू ईट अ लॉट, नहीं। हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ व्हाइल फीडिंग, ये हो सकता है। आर गुड एट इट, नहीं। आर नॉट गुड एट इट, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बिल्कुल पूरा पैसेज का एक जो निचोड़ है वो इसमें आ रहा है कि एक तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने का भी पूरा प्रबंध करके रखते हैं, और साथ में जो है वो क्या करते हैं, अपने खाने की व्यवस्था जो है वो भी करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन।